हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 13 है। तो आपको पता है कि पिछले लेक्चर में आपको जो कुछ वर्ड्स था उसका आपको बताया गया था कि इसका आपको निकाल कर आना है रैंक क्या होगा। जैसे यहाँ पर है LOO के, इसका रैंक आपको बताना था। तो सबसे पहले तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे क्या किया जाता है, सजाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर सजाया गया है कि पहले के आता है, ठीक, उसके बाद L, उसके बाद O, फिर O, ठीक है, मतलब डबल O। तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा निकालते हैं वैसा ही निकालेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। बस यहाँ पर आपको बोले भी थे कि हाँ, यहाँ पर बस जो सेम होगा उसको यहाँ पर उससे डिवाइड कर देना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो लेटर्स है वो के है, तो के हमें लेना पड़ेगा। तो के यहाँ पर ले लिए, LOO बाकी है, LOO यहाँ पर लिख दिए। तो के बचा कितना हमारे पास, 1 2 3। तो 3 हमारे पास जो है ना रो बचा हुआ है, 3 हमारे पास लेटर्स बचा हुआ है। इस पर रखेंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई कितना से करेंगे। तो आपके पास कितने लेटर्स यहाँ पर दिख रहा है, 2 लेटर सेम दिख रहा है, 2 लेटर सेम दिख रहा है। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये फैक्टोरियल 3 कहाँ से आया बताइए? फैक्टोरियल 3 कहाँ से आया? इन्हीं तीनों लेटर से ना आया है कि इन 3 में से पहला पर 3 यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 2, इसके बाद यहाँ पर 1। तो फैक्टोरियल 3 यहाँ पर हो गया। अब इसी में से मतलब यही ना इस पर यहाँ पर बैठाया जाता है। तो इसी में आप देखेंगे तो 2 जो है ना सेम है, वो यहाँ पर भी, वो यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 का हो जाता है 6 और नीचे तो 2 का तो 2 ही होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसके नेक्स्ट में देखेंगे, अब इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो आपके पास जो है ना के बाद एल मिल रहा है। तो एल यहाँ पर ले लिए। जब ही एल यहाँ पर लिए तो हमें पता चला कि अच्छा हमें एल वाला ही तो चाहिए, तो एल यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर के दिख रहा है तो के ले लेंगे, ठीक है। अब के हमें चाहिए नहीं, ओ चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो के अलावा क्या बचा है, एल। तो एल यहाँ पर ले लिए हैं तो एल इसी यहाँ पर काट दिया गया, ये फिक्स हो गया है अब, ठीक है। बचा ओ और ओ, तो ओ और ओ, समझ में आया? यही ना दोनों बचा है। के यहाँ पर ले लिए, एल तो फिक्स ही है, ओ और ओ बचा, तो ओ और ओ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर ओ और ओ यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 आएगा। कैसे, बात समझिए कि यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 होगा ना। अरे 2 हमारे पास ऑप्शन है, ओ है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1, तो फैक्टोरियल 2 हो गया ऊपर। फैक्टोरियल 2 डिवाइड कितना से करना है, तो दोनों देखना है, तो 2 बार ओ है, मतलब फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। जितना था उतना आ गया, एक बार आ गया, ठीक है। समझ गए बात को? इसके नेक्स्ट में देखते हैं। इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो देखते हैं यहाँ पर ओ अब लेना, यहाँ पर देखेंगे तो एल वैसा ही है। के तो यहाँ पर फिक्स नहीं था, तो के के बाद यहाँ पर ओ दिख रहा है, तो ओ यहाँ पर लिए हैं। अब ओ जब ही लिए हमें पता चला अच्छा वो तो हमें चाहिए, तो वो मिल गया। अब इसके बाद देखेंगे तो क्या है, ओ मिल गया। तो फिर शुरू से शुरू करेंगे तो यहाँ पर के लिए हैं, के, ठीक है। अब देखिए एल और ओ फिक्स, मतलब किसी भी ओ को एक ले लीजिए, किसी भी ओ को लेंगे तो एक फिक्स हो गया, एल और ओ फिक्स हो गया। बचा के और ओ, तो के को तो यहाँ पर अभी लिए हैं तीसरा लेटर्स के लिए, और ओ को यहाँ पर छोड़ दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो है ना, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर के वाला अब हो गया, तो के बाद हमारे पास ओ बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एल तो फिक्स है, ओ भी फिक्स ही है, एल फिक्स ओ फिक्स। के प्लेस पर बस चेंज करना है। तो के लिए थे, के बाद यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, अब लास्ट में ओ दिख रहा है, तो ओ यहाँ पर लिए, तो ओ यहाँ पर ले लिए, ठीक है। अब तीसरा नंबर पर भी काम हो गया, हमें ओ ही चाहिए था। अब फिर शुरू से शुरू करेंगे तो हमें के मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम के लिख दे रहे हैं, यहाँ पर गलत लिख दिया गया होगा, समझ में आया? अब ये हो गया 6 नंबर पर, ठीक है। 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 के बाद यहाँ पर 6 नंबर पर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आया है ना कि एल फिक्स है, ओ फिक्स है, और के यहाँ पर जो तीसरा लेटर्स लिए थे, अब इसके जस्ट बाद अब ओ दिख रहा है, तो यहाँ पर ओ ले लिए। अब ओ जैसे लिए तब तक हम पता चले LOO मिल गया। अब फिर शुरू से शुरू करेंगे, अब 4th नंबर के लिए फिर शुरू से शुरू किया, तो यहाँ पर के मिला, तो के तो यहाँ पर लेना ही था क्योंकि LOO के है, तो के यहाँ पर हो गया। हमें मिल गया, LOO के हो गया। 6 नंबर पर आया, इसका रैंक जो है ना 6। अब इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, हम तो बोले थे कि बना कर लाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें है ना QUEUE, इसका हमें रैंक बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें इसे सजाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ई आता है, फिर ई एंड उसके बाद QUU, ठीक है। तो इसके सबसे पहला वाला देखेंगे तो सबसे पहला लेटर्स हमें ई दिख रहा है, तो सबसे पहला हमें ई लेना है। ई के अलावा बचा क्या, EQUU, EQUU, ठीक है।
अब इसमें से क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर 4 रो है और 4 हमारे पास लेटर्स भी है, यानी कि फैक्टोरियल 4 आ गया। पर इसमें देखना है कि कौन कौन सेम है, तो देखेंगे तो u और u दोनों सेम है, तो फैक्टोरियल 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए। अब एज इक्वल टू में अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, फैक्टोरियल 4 का कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 में 2 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। इसके अगले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर ई के बाद अगर देखेंगे तो क्यू आ रहा है, ये वाला ई नहीं, आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था यहाँ पर क्यू। अब क्यू आया तो यहाँ पर क्यू ले लिए। अब हमें पहला लेटर क्या चाहिए था, क्यू ही चाहिए था, तो क्यू मिल गया। ठीक है, तो इसके अगले वाला में अब फिर शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ पर फिर ई दिख रहा है तो ई यहाँ पर लेंगे। ई के अलावा अब क्यू तो फिक्स हो गया, तो क्यू को हम हटा दे रहे हैं, क्यू फिक्स हो गया है, क्यू अब हमेशा रहेगा यहाँ पर। अब ई पहला लेटर लिए हैं, ई के अलावा बचा क्या, एक ई और एक ई बचा हुआ है और यू यू बचा हुआ है, तो एक ई और यू यू, समझ में आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास लेटर्स हैं, 3 हमारे पास रो है, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। डिवाइड कितना से करना है, तो डबल यू है, तो डबल यू है यानी कि फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है, तो फैक्टोरियल 3 कितना होता है, 6 होता है, और नीचे 2 का तो 2 ही हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्यू, तो क्यू ही है, वो तो फिक्स है। अब ई के बाद क्या लेना है, यू लेना है। ई के बाद ये वाला ई ले लिए, मतलब ये भी ले लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यू है, तो यू हम ले लिए यहाँ पर, तो बचा क्या, क्या बचा, सॉरी हमें यू चाहिए। ठीक है, मतलब पहला में हम ई लिए थे, अब ई के बाद क्या हुआ, क्यू लिए, सॉरी यू लिए, तो यू यहाँ पर आ गया। अब हमें क्यू और यू चाहिए था, तो क्यू यू मिल गया, मतलब 2 लेटर्स हमें मिल गया, तो यू को हटाते हैं अब। ठीक है, यू हट गया। अब इसके आगे देखेंगे तो फिर से शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि पहला लेटर ई दिख रहा है तो ई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा बचा क्या, ये वाले ले लिए और ये दोनों हट गया, तो ई और यू बचा, तो ई और यू यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो इसी के अगला वाला हमारा मतलब जो अभी क्वेश्चन में मिला है यही हो जाएगा। देखेंगे तो देख लीजिए, आप खुद से देखिए ना, क्यू तो फिक्स है, यू भी फिक्स है, यहाँ पर भी देख लीजिए क्यू फिक्स है, यू फिक्स है। ठीक है, क्या हमें ई चाहिए था, हाँ ई भी चाहिए था, मतलब ई भी हमें फिक्स हो गया। ठीक है, अब एक बार ई और यू लिए थे, अब एक बार यू और ई ले लेंगे, ई और यू यहाँ पर और यू एंड ई यहाँ पर ले लिए, ये हो गया 7th नंबर पर। ठीक है, रिपीट करते हैं। यहाँ पर पहला हम लेटर यहाँ पर ई लिए हैं। ठीक है, पहला लेटर सी जो बचा हुआ है उसको यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या हुआ, जब ई लिए, ई के बाद यहाँ पर देखे हैं, ई के बाद यहाँ पर क्यू दिख रहा है तो क्यू यहाँ पर लिए। ठीक है, क्यू आया तो क्यू यहाँ पर फिक्स हो गया, क्यू अब हटने वाला नहीं है क्योंकि हमें क्यू चाहिए था, तो क्यू ले लिए। उसके अगला में फिर शुरू से शुरू करेंगे तो ई यहाँ पर दिख रहा है तो ई यहाँ पर ले लिए। फिर इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो क्यू तो फिक्स हो गया है, ई के बाद अब क्या दिख रहा है, इसमें क्यू फिक्स हो गया है, ये दोनों ई में से एक ई यहाँ पर ले लिया गया था, तो अब यू बचा हुआ है तो यू यहाँ पर लिए। हमें क्यू और यू ये भी दोनों चाहिए था तो दोनों मिल गया। फिर अब इसके अगले वाला शुरू से शुरू करेंगे तो ई, अब ई शुरू किए तो अभी हमें ई दिख गया, मतलब ई हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद बचा क्या है, क्या बचा है, ई के बाद यू और ई तो उसका है, यहाँ पर देखेंगे तो क्यू खत्म, यू खत्म, क्यू और यू फिक्स है, ई भी फिक्स हो गया, ये वाला ई अब फिक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए 3 यहाँ पर हट गया। अब ई और यू बचा हुआ है, ई और यू यहाँ पर लिखे हैं, ई और यू यहाँ पर हो गया। अब इसी का इसका मतलब जस्ट अगले वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई और यू है। अब यहाँ पर यू और ई लगाएंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 7th नंबर पर इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। रैंक ऑफ वर्ड क्यू यू ई 7th नंबर पर आया। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है कि सक्सेस का बोले भी थे कल पिछले लेक्चर में कि हाँ सक्सेस का आपको इन दोनों के बनाने के बाद सक्सेस का बनाकर लाना है। ठीक है, तो सक्सेस का रैंक क्या होगा, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो आइयो भी इसको निकाल कर लाए होंगे। कुछ करना क्या है, सब तो वैसा ही करना है, इसमें हमें बताने वाला कुछ है ही नहीं, सब वैसा ही करना है। बस यहाँ पर हमें ये बताना था कि हाँ जब 2 सेम है तो यहाँ पर फैक्टोरियल से उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 2 सेम है, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिए। इसके अलावा इसमें हम किए ही क्या है, देखते हैं आप सक्सेस का। तो सबसे पहले इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे सजाया गया है, तो पहले सी, उसके बाद सी, फिर ई, फिर डबल एस, फिर ट्रिपल एस, फिर यू। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं इसमें क्या करना है। अब इसमें सबसे पहला हम क्या लेंगे, सबसे पहला इसमें आपको सी दिख रहा है तो सी उठ ले लिए। अब सी ले लिए तो बचा क्या क्या, जब सी ले लिए तो एक और सी यहाँ पर बचा हुआ है, तो एक सी यहाँ पर हो गया। उसके अलावा ई बचा हुआ है, ई, ट्रिपल एस बचा हुआ है, ट्रिपल एस यहाँ पर, यू यहाँ है तो यू है। ठीक है, अब यहाँ अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितने यहाँ पर लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल
थ्री बता रहे हैं। फैक्टोरियल 6 लिखा गया, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा गया, तो फैक्टोरियल 3 यहाँ पर देख रहे हैं कि सी भी अकेला है, ई भी अकेला है, यू भी अकेला है। ट्रिपल एस है तो ट्रिपल एस यानी कि फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 120 आ जाएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो सी का तो काम हो गया, इन दोनों सी का काम हो गया, एक बार किए दोनों का काम हो गया। अब ई उठा लिए यहाँ पर, ठीक है। जब ई उठा लिए तो डबल सी अब बच गया, इधर डबल सी यहाँ पर हो गया। ट्रिपल एस बचा तो ट्रिपल एस हो गया। यू है तो यू है, ई को उठा लिए थे, हो गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 हमारे पास लाइन है और 6 हमारे पास लेटर्स हैं, तो यानी कि फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। पर यहाँ पर डिवाइड में कितना करना है, तो यहाँ पर डबल सी है तो डबल सी यानी कि फैक्टोरियल 2 यहाँ पर लिखे हैं, दिख रहा है ना, फैक्टोरियल 2 लिखे हैं यहाँ पर। उसके आगे देखेंगे तो ट्रिपल एस है तो ट्रिपल एस यानी कि फैक्टोरियल 3 लिखा गया। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका 60। इसके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब आगे देखेंगे तो सी के बाद यहाँ पर ई के बाद देखेंगे तो यहाँ पर एस दिख रहा है, तो एस को उठा लेते हैं। एस क्या हमें चाहिए, हाँ सक्सेस में पहला लेटर जो है ना एस ही होता है, तो एस हमें मिल गया, ठीक है। जब एस मिला तो एस के बाद फिर से शुरू करेंगे, यानी कि सी उठाएंगे, फिर सी को उठा लिए। सी एक सी उठाए हैं, उसके अगला वाला सी यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसके अगला वाला ई लिख देंगे, ट्रिपल एस लिख देंगे। ट्रिपल एस नहीं, ट्रिपल एस में से एक एस खत्म हो गया, अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एस को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, ठीक है। एक एक्स जो है ना फिक्स हो गया, ट्रिपल एस में से एक एक्स फिक्स हो गया। अब डबल एक्स बचा हुआ है तो डबल एक्स यहाँ पर, यू बचा हुआ है तो यू। सी को उठा लिए यहाँ पर, समझ में आया, सी हम उठा लिए। सी के बाद एक और सी है तो एक और सी हो गया। ई है यहाँ पर तो ई है यहाँ पर, डबल एस बचा हुआ है, डबल एस, यू है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास लाइन कितना है, 2 2 4 1 5, यहाँ पर 5 लेटर भी हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। डिवाइड कितना से करना है तो उसके लिए हम देख लेंगे, यहाँ पर सी अकेला है, ई अकेला है, डबल एस है, तो डबल एस यानी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। उसके अगले वाला में देखेंगे तो एस और सी, यानी कि सी को अब चेंज करना है ना। सी पहला लेटर्स था, अब यहाँ पर ई है तो ई को उठा लिए, ठीक है ना। सी के बाद ई दिख रहा है ना, तो ई उठा लिए। अब यू उठा लिए तो बचा क्या, डबल सी बचा तो डबल सी लिखे हैं, डबल एस बचा और यू बचा तो डबल एस और यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 2 4 1 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 आया। इसमें देखेंगे तो डबल सी है यानी कि फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है, और डबल एस है यानी कि फैक्टोरियल 2 से एक और डिवाइड करना है, तो यानी कि 30 आ जाएगा यहाँ पर। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर एस है, पहले से फिक्स है। उसके अगले में आप देखेंगे ई, सी और ई का काम खत्म। अब यहाँ पर ए वाला एक एस को तो पहले ही फिक्स कर दिए हैं, डबल एस बचा हुआ है, इसमें से एक एक्स को यहाँ पर एक एस को यहाँ पर लेंगे। क्या हमें सक्सेस में डबल एस का जरूरत पड़ता है, नहीं, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो एक एक्स ले लिए, एक एस ले लिए, तो इसके अलावा बचा क्या, डबल सी और ई, तो डबल सी ई हो गया। यहाँ पर एक एस लिए हैं यानी कि एस यू बचा, एस यू, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 4 1 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई कितना से करना है, डबल सी है, तो एक बार यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी डबल नहीं है, तो यानी कि 60 आ जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो एस के बाद देखते हैं क्या है। एस के बाद देखेंगे तो यू आपको दिख रहा है, डबल एस है पर लेना एक ही बार है, ठीक है। डबल एस के बाद आपको यू दिख रहा है, तो यू को यहाँ पर एस के बाद, एस तो पहले से फिक्स है, और यहाँ पर देखेंगे तो एस के प्लेस पर अब यू लेना है, क्योंकि एस से हमें यू चाहिए ना, तो यू ले लिए। अब फिर से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। एस और यू को हम खत्म करते हैं, एस और यू यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स हो गया। अब एस और यू फिक्स हो गया, अब फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तीसरा लेटर यानी कि सी, तीसरा लेटर मतलब इसके तीसरा लेटर और सी से शुरू करना पड़ेगा, तो सी यहाँ पर ले लिए। अब इसके आगे देखेंगे, जब सी ले लिए हैं तो एक और सी आ गया, तो एक और सी को उठा के यहाँ पर रख दिए। अब एक और सी लिए, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि हाँ एक और हमें ई दिख रहा है, एक और ई उठाकर यहाँ पर रख दिए। उसके बाद डबल एस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डबल एस और ई तो खत्म है, डबल एस दिख रहा है तो डबल एस यहाँ पर उठा कर रख दिए। मतलब हमारा सक्सेस का यहाँ पर स्पेलिंग बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 331 फर्स्ट, 331 फर्स्ट, ये इसका रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, आप खुद से देखिएगा तब पॉसिबल होगा कि समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रैंक ऑफ वर्ड सक्सेस का 331 फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं आगे देखेंगे तो आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन है, इसको समझते हैं अभी, ठीक है। वृत्तीय क्रमचय को समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं, जैसा पहले किया जाता था कि हाँ हमारे पास जो है ना, तो इसमें सबसे पहला जो लिखा गया है यहाँ पर ए बी सी, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इसे कितनी तरह से एक पंक्ति में एक लाइन में आप बैठा सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, ठीक है। अब जानते हैं कि हाँ यहाँ पर 3 × 2 × 1 यानी कि फैक्टोरियल 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर समझना ये है कि हमें तो यहाँ पर सर्कुलर को समझना है, पर
ये फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू जो 6 आया है ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट इस टाइप से हो। जैसे हो सकता है इस टाइप से खाना खाने वाला जगह हो, है ना, एक बेंच पर बैठकर खाना खाने वाला जगह, ठीक है, जो कि इसके लिए हम बनाए हैं। बात समझिए कि फैक्टोरियल 3 इसका आया है ना, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बात समझ रहे हैं। 3 हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 3 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है, तो इसके बैठाने के कितने तरीके हैं, तो 6 तरीके हैं। क्या ये बात आप समझे, क्यों मतलब तरीके पूछे हैं तो 6 आया है। हमारे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, सेम सेम नहीं है, ए बी सी है, सेम सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर तीनों को बैठाएं और इस टाइप से तीनों ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, बैठा दिए, हो गया, अरेंज कर दिए, ठीक है। तरीके कितने हैं, 6 तरीके हैं, ठीक है। पर अगर इसी चीज़ को अगर दूसरा में अगर देखेंगे तो हमारे पास ए बी सी यही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। बट अगर इस टाइप से किसी के घर में अगर हो कि इस टाइप से हो सर्कुलर, अगर इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक, अगर सर्कुलर टेबल हो तो इस पर कैसे बैठाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, सीधी सी बात है। यहाँ पर ए को यहाँ पर बैठा देंगे, बी यहाँ पर, एक सी आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर ऐसे समझे कि हाँ ये चेयर्स लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये कुर्सियाँ यहाँ पर लगा हुआ है कि एक पे कुर्सी है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। इसका एक सर्कुलर हमारे पास टेबल है जिस पर ये कुर्सियाँ लगा हुआ है, जिसको खाना है वो आकर खाना खा कर सॉरी आएगा, बैठेगा, अपना खाना खाएगा। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 3 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर बैठा देंगे। अब कितने तरीके से बैठा सकते हैं इसको चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 6 तरीका से बैठाया गया है। तो एक एक करके इसमें पहले नाम इसमें देते हैं कि पहले वाले में हो सकता है कि यहाँ पर हम ए बैठा दें, तो यहाँ पर हम ए ले लिए, यहाँ पर हम बी ले रहे हैं, यहाँ पर सी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बी जो है ना वो यहाँ पर हो और ए यहाँ पर हो जाएगा, इसी टाइप से सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अरे आप समझिए तरीके हैं, टोटल 6 तरीके होंगे ना। या फिर ऐसा समझिए कि कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, अभी तो कुछ देर पहले देखे थे। तो ये हो गया यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम सी को बैठा दें, यहाँ पर ए बैठा दे रहे हैं, यहाँ पर बी हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए को लिख दे रहे हैं, सी यहाँ पर हो जाएगा। अब तक ऐसा नहीं ना हुआ है, सी यहाँ पर है पर ए बी यहाँ पर है, नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर सी बैठा दें, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर यहाँ पर हम बी बैठा दे रहे हैं, सी यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके ऐसा देख सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, सॉरी क्या लिखे हैं, ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर बी। तो उसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए यहाँ पर है पर बी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सी हो गया, सी हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ये वेज है, ये तरीके हैं, इसमें क्या है, लिख सकते हैं इस टाइप से, सीधी सी बात है। अब ऊपर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, पर इसमें क्या करेंगे कि बी को इधर लिख देंगे और ए को इधर लिख देंगे, ठीक है। ये टोटल 6 तरीके हो गए। इस टाइप से हम बैठा सकते हैं। ये जो भी हमारे पास 3 जो ऑब्जेक्ट्स थे ये सर्कुलर टेबल पर हम इस टाइप से बैठा सकते हैं, ठीक है। बैठाना कहें या फिर अरेंज करना कहें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप ऐसा जानते हैं कि हाँ कि टेबल है तो टेबल को क्या है ना कि ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ये जो समझिए ये जो टेबल है इसको चाहे तो हम ऐसे घुमा सकते हैं, क्यों, टेबल को घुमा नहीं सकते हैं, ऐसे टेबल को घुमा सकते हैं ना। अगर वो सर्कुलर टेबल है तो वो समझिए हाँ इस टाइप से है, इस टाइप से है, तो जो पार्ट यहाँ पर है वो पार्ट यहाँ पर भी आ सकता है। अगर ऐसे घुमाएंगे तो जहाँ जो हिस्सा ए के पास आया है वो हिस्सा बी के पास आ सकता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस टाइप से अगर टेबल को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, देख पा रहे हैं ना, तो घूम जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीज़ को देखते हैं कि अगर टेबल को घुमाते हैं तो अगर इसको देखेंगे तो ए से यहाँ पर चलना शुरू किए हैं, ए से चलना शुरू किए हैं, बी पर गए और बी से यहाँ पर सी पर है, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखेंगे तो घड़ी का जो सुई होता है वो ऐसे आता है, ऐसे ऊपर से आता है नीचे, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि CW लिख देते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। ये बात समझ में आया। इस टाइप से क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, करने का यही रीजन है कि टेबल को घुमा सकते हैं, टेबल सर्कुलर होता है उसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कहाँ है, इसमें ए यहाँ पर है, फिर ए से ही हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर पहले वाला में हम ए से शुरू किए हैं, यहाँ पर भी ए से ही शुरू करेंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो ए यहाँ पर है, इस टाइप से चलना शुरू किया है, बी पर गए, बी के बाद यहाँ पर सी किधर दिख रहा है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर फिर एस ले देंगे। अब एक बात बताइए, क्या ये है
क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? क्या इस टाइप से चल रहा है? घड़ी का भी जो नीडल होता है, घड़ी का जो सुई होता है, वो भी तो इस टाइप से चलता है ना। इस टाइप से ऊपर से आता है ऐसे नीचे, तो ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा, CW। फिर इसके नेक्स्ट वाला में अगला देखते हैं कि जो अगला तरीका बनाए थे कि हाँ C यहाँ पर रहेगा, A यहाँ पर, B यहाँ पर। तो यहाँ पर भी फिर A से शुरू करेंगे, ठीक है। A से यहाँ पर शुरू करते हैं, फिर C तक गए। अरे किसी एक को बस सिलेक्ट कर लिया है, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी एक को, हम A को सिलेक्ट कर लिए हैं, ऐसे ले जा रहे हैं कि मतलब किसी एक से तो आपको घुमाना पड़ेगा ना। अगर हम A से घुमाना, हमारे पास एक टेबल है ना, सर्कुलर टेबल है, तो हमने क्या किया कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन यहाँ से हमने घुमाना शुरू किए, यहाँ से इसके पर्सन यहाँ से घुमाना शुरू किए तो घुमा दिए, बस यहाँ से शुरू किए घुमा रहे हैं। इसमें भी उसी टाइप से यहाँ से घुमाना, A से ही शुरू किए हैं तो घुमा दिए, यहाँ पर भी A से ही शुरू किए, ऐसे घुमा दिए। क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये जो पर्सन्स हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास जो व्यक्ति हैं, क्या हम इनसे इससे घुमाए हैं तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? तो यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, मतलब ये घड़ी के डायरेक्शन में है ना। घड़ी का डायरेक्शन इसी टाइप से ना, इससे जाता है ऊपर में, ऐसे नीचे आता है, इसका मतलब है ये भी CW होगा, ठीक है। CW यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक। फिर इसी टाइप से जो अगला तरीका जो बनाया गया था कि अगला जो अरेंज करने का जो तरीका था कि ऊपर A ले लीजिए, यहाँ पर B, यहाँ पर C, तो यहाँ पर भी हम A से शुरू करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर C तक आते हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो ये क्या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसमें देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी का जो डायरेक्शन है ना, घड़ी के डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है, इस डायरेक्शन में जाता है। घड़ी का जो सुई होता है ना, जो नीडल होता है, वो इस टाइप से जाता है, पर इसमें जो है ना, ये इस टाइप से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से। कभी देखे हैं घड़ी का सुई और जो क्लॉक का जो नीडल होता है वो इस टाइप से जाता है? नहीं, ऐसा नहीं देखे होंगे। तो ये वाला यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज ACW, ठीक है। इसी टाइप से अगला वाला में देखेंगे तो ये भी उसी टाइप से है। यहाँ पर देखेंगे तो A से यहाँ पर भी शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे, B तक गए और B के बाद यहाँ पर C पर आए। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, इधर तो C आ जा रहा है ना, A से B फिर B से C, तो ऐसे करते हैं, ये तो गलत हो गया ना, इसको काट दिए, ध्यान रखिएगा। A से शुरू करते हैं, इस टाइप से जाते हैं, इस टाइप से, ठीक है, C तक, मतलब आप यहीं पर समझ लीजिए, आप ऐसे करके देख लीजिएगा। A से हम शुरू किए, A से शुरू किए, यहाँ पर B पर गए और B से फिर नीचे आए, यहाँ पर C सामने दिख रहा है, C पर यहाँ पर आए। तो क्या ये कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है? इसी टाइप से देखिए कि इस टाइप से किया आ गया, बस सीधी सी बात है। यहाँ से A से शुरू किए और यहाँ पर C तक आ गया। ये कौन से घड़ी के डायरेक्शन में है या फिर घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है? तो इसमें भी देखेंगे तो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में है, उल्टा उसके है कि घड़ी का सुई इस टाइप से थोड़ी ना चलता है, घड़ी का सुई तो इस टाइप से चलता है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ACW। इसके नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर B है, A से ऐसे जाएंगे, इस टाइप से जाते हैं, यहाँ तक आते हैं। तो इसमें देखेंगे तो क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस टाइप से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है ना, ये तीनों जो है ना, ये क्लॉकवाइज है और ये तीनों जो है ना, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब दो ही तरीका बना, ये एक क्लॉकवाइज का और एक एंटी क्लॉकवाइज का। कितने तरीके बने? 2 तरीके बने। कैसे फॉर्मूला बनेगा इसको समझते हैं, तरीके कैसे इसके निकाले जाएंगे समझते हैं इसके अगले वाले में। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, सर्कुलर है, ठीक। ये एक सर्कुलर टेबल है, ऐसा समझिए कि हाँ एक सर्कुलर है टेबल, सर्कुलर टेबल है। और ये भी आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसी टाइप से बना देना है, गोल पूरा अच्छे से, सर्कल के टाइप के बनाना है। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो किसी एक ऑब्जेक्ट्स को पकड़ कर लाइए, है ना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स को, है ना, आपके पास 3 वस्तुएं हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ कर लाइए, किसी को भी पकड़ कर लाइए और ये जो सर्कल है ना, इसको तोड़ दीजिए। ये सर्कुलर जो टेबल है ना, इसको तोड़वा दीजिए, है ना। तोड़वाने का मतलब क्या है कि ये है हमारे पास सर्कुलर। अगर हम यहाँ पर A को बैठा देते हैं, लिख दें, हमने क्या किया, A को पकड़ के लाएं और A को यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। A को पकड़ के लाएं और A को यहाँ पर बैठा दिए। जब बैठा दिए तो मतलब है कि ये टूट गया। कैसे टूट गया? क्या एक्चुअल में टूटता है? अब हमारे पास बचे क्या है, B है और C है। तो B को सपोज करिए यहाँ पर बैठा दे रहे हैं, C को सपोज करिए यहाँ पर बैठा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अंदर बैठा रहे हैं, नहीं, टेबल के अंदर नहीं, टेबल के बाहर नहीं बैठा रहे हैं, इसमें ऐसा कोई बात। तो B को यहाँ पर बैठा दिए, C को, या फिर ऐसा कोई कह सकते हैं कि हाँ C को यहाँ पर बैठा दीजिए और B को यहाँ पर बैठा दीजिए। ये बाहर और अंदर का बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। इसको भी आप बाहर लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, बस बताने के लिए लिख रहे हैं कि हाँ B को आप यहाँ पर बैठा सकते हैं, C को यहाँ पर बैठा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई बोले कि हाँ C को यहाँ पर बैठा सकते हैं, B को यहाँ पर बैठा सकते हैं, है ना। और इसमें इस टाइप से दे सकते हैं,
है ना, कि बी को यहाँ पर, सी को यहाँ पर, या फिर इस टाइप से सी को यहाँ पर, और सॉरी सी को यहाँ पर और बी को यहाँ पर। तो जब भी आपको किसी ब्रीथ में किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स को बैठाना हो, किसी सर्कुलर टेबल पर आपको यदि किसी सॉरी कुछ पर्सन्स को बैठाना हो, किसी को कुछ ऑब्जेक्ट्स को बैठाना हो, सबसे पहले क्या करना है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट्स को चूज करना है, सेलेक्ट करना है और उससे लेकर क्या करवाएंगे, अब इसको तोड़वाएंगे। उसको लाकर यहाँ पर हम बैठा दिए, जब बैठा दिए तो ये तो टूट गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष इसके रिलेटिव ये क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष ये वाला एक लाइन हो जाएगा। यहाँ तक एक लाइन हो गया, लाइन हो गया, तो अब हमें इस पर कितने पर्सन को बैठाना है, बस 2। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स 3 ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट को बुला कर लाएं और यहाँ पर बैठा दिए। और जब बैठ गया तो ये एक लाइन तक की तरह हो गया, है ना, एक लाइन की तरह हो गया। यानी कि वो जो टेबल आपको याद है ना, जो सबसे पहले टेबल एक बताए थे, जो ओनली ऐसे टेबल था जिस पर 3 ऑब्जेक्ट्स को बैठाए थे, उसी टाइप से ये बनकर रह जाएगा। तो ये यहाँ पर हो गया। बचे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, बी और सी। तो बी और सी को यहाँ पर, ये या तो बी को यहाँ पर बैठा दीजिए, सी को यहाँ पर, या फिर सी को यहाँ पर बैठा दीजिए। ये बी के साथ, मतलब यहाँ पर सी हो सकता है ना, और यहाँ पर बी। ठीक है, याद रखिए जितने आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें से एक को आपको अलग करना है, क्योंकि उससे आप क्या करवाएंगे, इसे तोड़वाएंगे। तो अभी जैसा समझें, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है, ये तो बस समझाने के लिए था। यहाँ पर अगर फिर से हम बैठाना चाहें तो कैसे बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे, किसी एक को हम पकड़ कर लाएं। अच्छा, हम ए को जो है ना, ए को सिलेक्ट किया है कि ए को, चलो तुम ए अगर यहाँ पर बैठो, ताकि ये टूट जाए। जब टूट जाएगा एक लाइन की तरह हो जाएगा। अब ए के अलावा हमें बचा क्या है, अब ए के अलावा बी और सी बचा, तो यहाँ पर बी और सी को यहाँ पर बैठा दिए। इसी टाइप से अगर हम कहें कि नहीं ये ठीक नहीं है, यहाँ पर ए को बैठा दो, लेकिन ए को यहाँ पर बैठा दो और पर सी को यहाँ पर बैठाओ और बी को यहाँ पर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इसी टाइप से अगर कहें कि नहीं, अब ए का काम हो गया, वो ए से, अब हमारा मर्जी है बी से बी को बैठाना, हम बी को बैठा दिए। ठीक है, बी को बैठा दिए। बी के अलावा बचा क्या क्या बचा, बी के अलावा ए और सी बचा। तो सपोज करिए ए यहाँ पर बैठा दिए, सी यहाँ पर बैठा दीजिए। अब किसी ने कहा नहीं ए यहाँ पर नहीं, सी यहाँ पर होना चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, बी यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, बी यहाँ पर रहेगा, पर वो बोला कि सी को आप यहाँ पर बैठा दीजिए, ए को यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, इसी टाइप से अगर तीसरा में क्या हो सकता है, उसने कहा कि नहीं बी को नहीं, हम जो है ना सी को पकड़ कर लाएंगे, सी को हम पकड़ कर लाएं। सी के अलावा क्या क्या बचा, ए और बी बचा, तो ए यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर किसी ने कहा कि नहीं बी यहाँ पर नहीं, बी यहाँ पर होना चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी को फिर से बैठाते हैं। सी यहाँ पर हो गया, अब क्या होगा, बी यहाँ पर बैठा दिए और और ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी तो ऐसे घुमा सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको उसी टाइप से आएगा। जैसे यही काम तो ऊपर भी किया गया था, पर यहाँ पर फिर से हम किए हैं कि यहाँ पर भी देखेंगे तो ए से हम शुरू हुए, ए से शुरू किए और सी तक गए। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ACW, है ना, इस टाइप से है। इसी टाइप से अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो है ना ए इस टाइप से जाएंगे, है ना, ABC। इसमें देखेंगे तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, ये तो घड़ी के डायरेक्शन में हो गया, इस टाइप से चल रहा है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ फिर ए से शुरू करते हैं, ए से ऐसे गए बी तक, बी से उस बी के बाद यहाँ पर सी तक आए। अब इसमें देखेंगे तो क्या है, इस टाइप से गए हैं, मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है। घड़ी का जो निडल होता है, सुई होता है, वो इस टाइप से चलता है। इसका मतलब ये भी तो इस टाइप से है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसके अगर इसके निचले वाला अगर देखते हैं तो इसमें ए हमारा यहाँ पर है, ए से हम फिर बी पर गए और बी से यहाँ पर सी तक आए, तो यहाँ पर कौन से हो जाएगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ACW। इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो ए से यहाँ पर शुरू किए, बी तक गए, बी के बाद यहाँ पर सी तक पहुँचे, ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखेंगे तो ये कहाँ है, ए यहाँ पर है, इस टाइप से इसमें जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कितने तरीके मिले, 2 ही हमें मिले। यहाँ पर डिफरेंट हमें कितने मिले, 2 ही मिले ना तरीके। अगर देखेंगे तो ACW, एक CW, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यही हमें दोनों मिल रहा है। ठीक है, जो भी क्लॉकवाइज हैं वो एक ही है और एक ही माने जाएंगे, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज है उन्हें भी एक ही माने जाएंगे, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें कितने दिख रहे हैं, 3 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज कितने दिख रहे हैं, 3 क्लॉकवाइज भी दिख रहे हैं। तो दोनों को क्या करते हैं, हम एक क्लॉकवाइज मान लेते हैं, इसमें से एक नहीं, तीनों को एक मान लेते हैं। ठीक है, जितने भी क्लॉकवाइज है ना, सारे क्लॉकवाइज एक ही माने जाएंगे और सारे एंटी क्लॉकवाइज एक ही माने जाएंगे।
बस यहाँ से ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी आपको कितने डिफरेंट कितने टाइप से आप बना सकते हैं, कितने तरीके हैं जिससे बना सकते हैं। तो टोटल आप कितने तरीके से बनाए हैं, 6 तरीके से इन्हें बैठाए हैं कि कभी बी को ऊपर रख दिए हैं, सी को यहाँ पर बैठा दिए, ए को यहाँ पर बैठा दिए। तो डिफरेंट आपके पास कितने टाइप से बैठा सकते हैं, 6 तरह से बैठा सकते हैं। पर मिला कितने डिफरेंट टाइप के, आप तो ये 6 तरह से बैठा सकते हैं, पर मिला हमें कितना। ये तो बैठाने का ना हो गया कि 6 तरीके से बैठा कितना कितने यहाँ पर हैं जो सेम हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज, इनको एक मान सकते हैं। क्लॉकवाइज इन्हें भी एक मान सकते हैं। तो एक और एक 2 हो गया। टोटल हमें डिफरेंट जो है ना, जितने भी तरीका से आप बैठाइए यहाँ पर, तब पर टोटल हमें 2 ही तरीका मिला, यानी कि डिफरेंट कितने मिले, 2 ही मिले, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। ठीक है, बैठाने के क्या तरीके होंगे कि यदि यदि n वस्तुओं को एक वृत्त में अगर अरेंज करना हो तो इसके जो वेज होंगे, जो तरीके होंगे, वो फैक्टोरियल n-1। एक को हम पहले ही हटा दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका कि आपको बोला गया था ना कि जब भी आपको एक वृत्त में अगर कुछ पर्सन को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को बैठाना हो, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए उसमें से और बुलाकर लाइए, उसको पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि उससे हमें तोड़ फोड़ करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 हो गया। जिस ऑब्जेक्ट्स को आप बुलाकर ला रहे हैं, उससे आपको यदि तोड़वाना है तो उसको 1 मतलब हटा दिए, उसको जिससे आपको तोड़वाना है उसको हटा दिए, उसके रिलेटिव आप बैठा रहे हैं और किसी को। इसमें जो किए हैं हम जो किए हैं कि ए को बैठाएं, ए के रिलेटिव बी और सी को यहाँ पर क्या किए हैं, बैठाए हैं। ए के रिलेटिव बी और सी को बैठाया गया। एक ऑब्जेक्ट्स को पहले ही हटा दे रहे हैं। ठीक है, टोटल में से एक ऑब्जेक्ट को खत्म कर देना है। फैक्टोरियल n-1 टोटल में से एक ऑब्जेक्ट को खत्म कर दिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, बाकी क्वेश्चन में आप देखेंगे। ठीक है, अब जहां से शुरू किए थे ये जो सर्कुलर परम्यूटेशन बताने का, तो इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स था, जो यहाँ से ना शुरू किए थे, तो हमारे पास ये हम आपको कितना बोले थे, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि इसी के लिए बोले थे कि ये वाला ये हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपना है। ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसके लिए भी हम लिख दे रहे हैं 3 ABC। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इसमें बोला है कि इस पर कितने तरीके से बैठा सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आपको क्या बताया गया, फैक्टोरियल n-1, यही ना आपको बताया गया, फैक्टोरियल n-1। तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल n यानी कि 3 और -1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 आएगा, यानी कि 2 तरीके से यहाँ बैठा सकते हैं। अब ये कैसे 2 तरीका से बैठा सकते हैं, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि 2 तरीका से, तो यहाँ पर तो दिख रहा है 3 तरीका। ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिए थे। आप चलिए वहाँ पर समझिए आगे, ये समझ में आया ना कि हाँ फैक्टोरियल n-1 यानी कि 3-1 यानी कि फैक्टोरियल 2 आया, यानी कि = 2 आया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर टेबल पर यदि 3 पर्सन को 3 ऑब्जेक्ट्स को बैठाना है, यानी कि उसे 2 तरीके से बैठा सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज यहाँ पर आएगा कि जो सारे क्लॉकवाइज है ना, वो एक ही माने जाएंगे, और जो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उन्हें भी एक ही माने जाएंगे। तो टोटल कितने हुए, 2 ही ना हुए। यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, एंटी क्लॉकवाइज टोटल 6 तरीका से बैठा सकते हैं। ये आप जो है ना पहले से जानते थे कि हाँ इस टाइप से बैठा सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ एक तरीका, और ये हुआ क्लॉकवाइज, ये दूसरा तरीका, इसीलिए तो फैक्टोरियल 2 आंसर आया, यानी कि 2 आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में कि यदि आपके पास 3 जो है ना लड़के हैं और 3 जो है ना लड़कियां हैं, तो इन्हें हमें क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर जो है ना क्या करना है, अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो ये कितने तरह से किया जा सकता है, देख लीजिए आप खुद से। 3 हमारे पास बॉयज़ हैं और 3 हमारे पास गर्ल्स हैं। ठीक है, और एक वृत्तीय टेबल पर एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर जो है ना वो उन्हें अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये कितने वे से, कितने तरीका से किया जा सकता है, तो चलिए इसको हम समझाते हैं। पहले टोटल कितने हो गए, लड़के और लड़की मिलाकर टोटल कितने हो गए, इनकी संख्या 3 लड़के हैं और 3 हमारे पास क्या है, गर्ल्स भी हैं। तो 3 और 3 टोटल 6 हुआ। हम एक सर्कुलर टेबल यहाँ पर है, ये सर्कुलर टेबल, इस पर जो है ना हम जो भी उसमें लड़के हैं जो भी लड़कियां हैं उसको क्या किया, हम जो भी उसमें हैं उन सभी को यहाँ पर बैठा दी। यहाँ पर देखेंगे तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 हमारे पास हुए ना, तो 6 को बैठा दिए। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। कोई रेस्ट्रिक्शन रहता तब ना कुछ करते, यहाँ पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। ठीक है, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो जितने भी हमारे पास लड़के थे और लड़कियां थी उन सभी को यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे,
टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल n-1, टोटल 6 हैं, उसमें से एक को खत्म करेंगे तो फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5। और फैक्टोरियल 5 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 अगर कहें तो 5 4 जा कितना होता है 20, और 20 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 60 में 2 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास टोटल 6 थे ना, 6 लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इसलिए आप इधर उधर कुछ नहीं करिए। टोटल यहाँ पर 3 लड़के और 3 लड़कियां। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 लड़के थे, उनमें से एक लड़के को या फिर एक लड़की किसी को भी एक को बुलाएं और क्या कि यहाँ पर बैठा दिए, कहें कि तुम तोड़ डालो। जब ये जो ये है, सॉरी ये जो भी है, ये इसने क्या किया, तोड़ डाला, सर्कुलर टेबल को क्या किया, ये तोड़ डाला, तो एक पंक्ति की तरह हो गया। तो उसके बाद बचे कितने, एक को यहाँ पर ला दिए, बचे कितने 5, तो 5 को यहाँ पर बैठा दिए। ये एक पहले से यहाँ पर बैठाए थे, उसके बाद इसके अलावा जो 5 बचे हुए हैं 5 को यहाँ पर बैठा दिए, पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया टोटल 6। तो किसी एक को जो हटाए हैं ना वही हो जाएगा फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n टोटल में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, 120 वेज से बैठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि सभी लड़के पास पास बैठे, बनाइए इसको। बैठाएंगे अगर तो हमारे पास टोटल जो है ना 3 लड़के थे, तो क्या करते हैं हम B1 B2 B3 इन्हें एक बॉक्स में डाल देंगे जैसा आप पहले बनाते थे, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसके अलावा जो बचे लड़कियाँ G1 G2 G3 कितने हो जाएंगे टोटल 1, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4। अब टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि फैक्टोरियल n-1 यानी कि 4 -1 हो जाएगा। समझ में आया, किसी एक को ले जाकर तो तोड़वाना पड़ेगा, तो तोड़वा दिए, वो तो ठीक है कि हाँ किसी एक को ले जाकर तोड़वा दिए, तो -1 हो गया। टोटल हमारे पास कितने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको बताया गया था ना कि हाँ ये एक साथ है, मतलब ये बॉक्स में हो गए, मतलब इनके लिए एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो टोटल हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, -1 किए, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जो बॉक्स में रहता है उसको अरेंज करना पड़ता है, तो ये कहीं भी हो सकता है, इसके लिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, फैक्टोरियल इधर लिख दे रहे हैं, फैक्टोरियल 3 एंड ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला आप समझ लीजिए, जैसा क्वेश्चन बोला हुआ था कि सभी लड़के एक साथ बैठना चाहते हैं, सॉरी एक साथ सभी लड़के पास पास बैठे हैं, तो ठीक है, ये हो जाएगा B1 B2 B3, ये हो जाएंगे G1 G2, अच्छे से इसको बैठा लीजिएगा यहाँ पर, G3 बैठाएं या नहीं, आप समझ गए ना कि हाँ यहाँ पर लड़के को एक साथ बोला है, ठीक है, लड़के को एक साथ बैठा दिए। अब यहाँ पर ये अब लड़कियाँ तो एक साथ बैठना नहीं चाहती हैं, तो ठीक है, ये हो जाए G1 ये G2 ये G3, ठीक है, अलग अलग हो गए। अब ये तो समझने के लिए था, पर यहाँ पर बात मेन था कि हाँ लड़के एक साथ बैठ गए हैं, लड़के अलग अलग हो गए। टोटल हमारे पास सब्जेक्ट्स 4 हुए, 4 में -1 सब्ट्रैक्ट हुआ। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो अरेंज करना है, जो लड़के को जो बॉक्स में रहता है उसे अरेंज करना है, यानी कि फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर फिगर बनाए हैं। इसमें है कि कोई 2 लड़के जो है ना साथ ना बैठे, इसका मतलब है कि लड़के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करिए 30 सेकेंड। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ठीक है, जो साथ नहीं बैठना चाहते हैं उसको अभी अलग करिए,
ठीक है, उसको या तो इधर लेफ्ट साइड में लिख दीजिए या फिर छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अभी समझने वाला बात क्या है कि G1 G2 G3, G1 G2 G3, ठीक है, ये होगा ना एक साथ ही, सॉरी जो है ना इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें ठीक है यहाँ पर बैठा दिए, हो गया। और कोई दो लड़के साथ नहीं, तो लड़के साथ ना बैठ, सॉरी लड़के जो है ना वो साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो इसके बीच में हो जाएगा। कितने जगह है हमारे पास, ये पहला जगह हुआ, ये पहला जगह हुआ यहाँ पर, ये दूसरा हुआ, ठीक है, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। तो 3 हमारे पास क्या है, प्लेसेस है, 3 हमारे पास जगह है, और लड़के भी हमारे पास 3 ही हैं, तो यहाँ पर बैठा देंगे, एक लड़के यहाँ पर, एक लड़के यहाँ पर, एक लड़के यहाँ पर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 - 1 मल्टीप्लाई 3C3 लड़के के लिए। अरे ये फैक्टोरियल 3 -1 कहाँ से आया, फैक्टोरियल 3 पता है ना, पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए 1, तो बताया गया था ना कि 1 किस लिए है। फैक्टोरियल 3 टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, या फिर ऐसा कहें लड़कियों के लिए क्या है, लड़कियाँ टोटल यहाँ पर 3 हैं, तो 3 इनके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 3, इनके लिए फैक्टोरियल 3 हो गया ना, तो फैक्टोरियल 3 के लिए फैक्टोरियल 3 - 1, क्योंकि 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, तो इनके लिए फैक्टोरियल 3 - 1 एंड मल्टीप्लाई। अब लड़की के लिए क्या आपको बताया गया था कि जितने जगह होगा उसमें से क्या करना है, चुन लेना है। तो क्या किया हम, यहाँ पर 3 जगह था, 3 हमारे पास लड़के थे और 3 हमारे पास जगह था, तो उसके लिए चुन लिए 3C3 एंड मल्टीप्लाई। अब जो लड़कियाँ उनको व्यवस्थित भी तो करना होगा, तो फैक्टोरियल 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके लिए हो जाएगा फैक्टोरियल 2 एंड इसके लिए हो जाएगा 1 एंड मल्टीप्लाई ये फैक्टोरियल 3, तो यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 2 या 6, यानी कि 6 2 जो होता है 12। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, मतलब ये समझ में आया। देखिए पीछे वाला क्वेश्चन कुछ दिन पहले कराया गया था, किसी लेक्चर में कराया गया होगा। कोई 2 स्वर साथ ना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया था, जो पहले व्यंजन था, व्यंजन को पहले लिख दिया गया, उसके लिए व्यंजन को जब लिख दिया गया तो व्यंजन कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इनका अरेंज करने के तरीके यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखा गया, 2 और 2 4 और 1 5, तो फैक्टोरियल 5। अब बाकी तो स्वर के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, उसको अरेंज किया गया। तो ठीक उसी टाइप से इसमें भी तो हम किए हैं। इसमें किस पर प्रतिबंध, किस पर लगा है, लड़के पर, लड़के साथ नहीं बैठना चाहते हैं, तो लड़कियाँ कितने हैं, टोटल लड़कियाँ 3 हैं, तो 3 लड़कियां हैं, तो फैक्टोरियल 3 आप लिख दीजिए, पर इसके अगले वाले स्टेप में 3 - 1 तो करना पड़ेगा ना। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सर्कुलर टेबल पर हमें बैठाना है, सर्कुलर टेबल पर बैठाना है, तो सर्कुलर टेबल पर बैठाने क्या होता है, उसके जो तरीके होंगे, उसके जो अरेंज करने के तरीके होंगे, वो क्या हो जाएगा, n - 1 होता है, n - 1 होता है, टोटल आपके पास 3 है, तो 3 - 1 हो जाएगा। 3 तो लड़कियां हैं ना, तो 3 एंड -1 मल्टीप्लाई, लड़के के लिए यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था 3C3 एंड मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 है, क्योंकि इन्हें 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि 3 इंडियन 4 ब्रिटिश एंड 2 जो है ना अमेरिकन है। आगे बोला है कि नागरिकों को एक हमें क्या करना है, सर्कुलर टेबल की चारों ओर क्या करना है, कितने तरह से उन्हें बैठाया जा सकता है। बस यही पूछा है कि हमारे पास जो सर्कुलर टेबल है उसे कितने तरह से बैठाया जा सकता है यदि समान नागरिकता वाले लोग साथ बैठे। इसका मतलब क्या है कि जो अमेरिकी हैं, वो अमेरिकी कितने हैं, 2 हैं, वो दोनों साथ बैठेंगे। 4 ब्रिटिश हैं, वो भी साथ बैठेंगे, और 3 भारतीय हैं, ये अपने साथ बैठेंगे। जो भारतीय हैं वो भारतीय के साथ बैठेंगे, और जो ब्रिटिश हैं वो ब्रिटिश के साथ बैठेंगे, और जो अमेरिकन है वो अमेरिकन अपने साथ बैठेंगे, ठीक है, वो ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम बैठा दिए हैं, ठीक है। बनाइए पहले, ये 3 हम किस लिए बैठाए हैं, एक अमेरिकन के लिए, एक इंडियन के लिए और एक ब्रिटिश के लिए, ठीक है। जो अपने अपने साथ जो बैठना चाहते हैं उन्हें बैठा दीजिए और बाकी यहाँ पर निकाल लीजिए। ये बस बताने के लिए है, अब डायरेक्ट अपना आंसर निकालिए अगर समझ गए हैं तो। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, यहाँ पर I1 I2 I3 इंडियन कितने परसेंट से, टोटल इंडियन को देखेंगे तो वो 3% से, तो क्या करें यहाँ पर टोटल इंडियन कितने थे,
3 इंडियन थे, तो 3 इंडियन को यहाँ पर बैठाए हैं, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर 3 इंडियन एंड 4 जो है ना ब्रिटिश और 2 जो है ना वो अमेरिकन थे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इनको बैठा दिए, हो गया I1 I2 I3। इस टाइप से अगर ब्रिटिश को देखेंगे तो ब्रिटिश जो है ना वो 4 हैं, 4 ब्रिटिश पर्सन हैं, तो 1 2 3 4। हम क्या करें, इसमें जगह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सब ध्यान रखिएगा, B1 है B2 है B3 है B4 है, सीधी सी बात है। और अमेरिकन कितने हैं टोटल, 2 है, 1 A1 A2, ठीक, A1 A2 2 अमेरिकन यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फैक्टोरियल 3 - 1 लिखा गया, इसका मतलब है क्या है कि 3 डब्बे एक ब्रीथ में। हमारे पास जो सर्कुलर टेबल था, यहाँ पर टोटल कितने यहाँ पर बॉक्स हैं, मतलब अगर देखेंगे तो एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, सीधी सी बात है ना, 1 2 3। तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। और जब 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसका मतलब है आपको क्या बताया गया था कि जितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, जितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, हो गया। 3 डब्बे एक ब्रीथ में, 3 डब्बे एक सर्कुलर टेबल पर एक ब्रीथ में, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 - 1, 3 डब्बे -1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है कि 3 इंडियंस थे, तो 3 इंडियंस यानी कि फैक्टोरियल 3। अरेंज करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके लिखा जा रहा है कि 3 इंडियंस हैं तो उनके लिए व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 3 है। तो आपको मालूम है कि बॉक्स में रहता है, जब बॉक्स में रहता है तो क्या किया जाता है, उसके अरेंज करने के तरीके लिखा जाता है। अरे ऊपर तो अभी बताए हैं ना, यहाँ पर कि बॉक्स में है, यहाँ पर अरेंज करने के तरीके लिखा जाएगा। किधर लिखे हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 3C3, इसमें फैक्टोरियल 3 यहाँ पर लिखा गया, अरेंज करने के तरीके यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखा गया 3C3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, यानी कि जो लड़कों को जो यहाँ पर चूज किया गया, सिलेक्ट किया गया था, तो 3 टोटल लड़के थे, अब तीनों को यहाँ पर व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 3 लिखा गया। तो यहाँ पर जो डब्बे में है, यहाँ पर जो बॉक्स में है, वो इंडियंस अपने बॉक्स में है, ब्रिटिश अपने बॉक्स में है और अमेरिकन अपने बॉक्स में है। तो इनके अरेंज करने के तरीके भी तो लिखना पड़ेगा। तो अरेंज करने के तरीके इनके हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 और ब्रिटिश के हो जाएंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि वो 4 हैं और अमेरिकन 2 हैं, तो यानी कि उनके लिए फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब ये तो नेम लिखे हैं, वो चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद रखिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, इसके लिए फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 2 हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अब जैसा अभी कुछ देर पहले आप देखे थे कि हाँ, अगर n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और यदि उसको सर्कल में जो है ना अरेंज करना है, तो उसके लिए टोटल में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको पकड़ कर लाएंगे तोड़वाने के लिए, तो फैक्टोरियल n - 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि दक्षिणावर्त और वामावर्त जो क्लॉकवाइज और जो एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को भी अगर समान मान लिया जाए, तो अरेंज करने के तरीके क्या होंगे। इसमें आप देखे थे ना कि 2 ही तरीके मिला था, याद है, 2 डिफरेंट 2 ही टाइप से उसे क्या किया जा सकता था, व्यवस्थित किया जा सकता था, याद है। यही ना आया था, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दक्षिणा और वामा और तो उसको भी अगर समान मान लिया जाए तो व्यवस्थित करने के तरीके। पहले समझिए, यहाँ पर फैक्टोरियल n - 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया है, क्योंकि बोला है कि दोनों को समान मान लिया जाए, 1 और 1 2। तो ये कहाँ पॉसिबल है, तो जब माला या फिर हार, ब्रेसलेट, नेकलेस में ना, नेकलेस बनाए जा रहे हों। तो अगर माला को देखते हैं ना, तो माला में क्या होता है, दोनों साइड का अगर देखेंगे तो स्ट्रक्चर दोनों एक ही हो जाएगा, दोनों साइड से देखेंगे तो एक ही हो जाएगा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों उसमें सेम ही हो जाएगा ना। देखो सर जी, इसको देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या है, ये हमारे पास एक माला है, इसमें देखेंगे तो दोनों साइड से इसमें कोई अलग दिखेगा ही नहीं। क्या देख सकते हैं माला या फिर कुछ एक ऐसा फूल जिसका अगर कोई माला बनाया जा रहा हो, या फिर ओनली जो माला होता है, इससे समझिए ना, किसी एक चीज़ को लेकर एग्जांपल से समझ लीजिए कि हाँ एक माला है, जिसको देखेंगे इस साइड से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो भी वैसा ही दिखेगा और नीचे से देखेंगे तो भी वैसा ही दिखेगा। उठाकर ऐसे देख लीजिए ना, ऐसे माला को पकड़कर ऐसे इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। पर वही चीज़ अगर आप टेबल में देखेंगे, जिस सर्कुलर टेबल का हम बात कर रहे थे, सर्कुलर टेबल का, क्या ये बात सर्कुलर टेबल में पॉसिबल है, जो चीज़ें माला के लिए हम बताएं, क्या इस सर्कुलर टेबल में पॉसिबल है? नहीं, सर्कुलर टेबल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्कुलर टेबल में अगर एक साइड से ऊपर से अगर देखेंगे, ऊपर से मतलब ये 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं और हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से तो इनका सर दिख रहा है, इनका जो हेड है ना, इनका जो सिर है वो दिख रहा है। नीचे से देख रहे हैं तो इनके पैर दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग हो गया ना,
दोनों तरीके से सेम थोड़ी हम देख सकते हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो सिर दिख रहा है, नीचे देख रहे हैं पैर दिख रहा है, तो दोनों तो अलग अलग हो गया, तो इसके लिए वैसा पॉसिबल नहीं था। पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम खुद लिख दें कि जब माला और हार बनाए जा रहे हैं तभी ये पॉसिबल है, ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब दक्षिणा और बामा और कब सेम हो सकते हैं, कब समान माना जा सकता है। इसमें अगर देखेंगे तो इधर से भी वही बात और इधर से भी वही बात, इसमें कोई अलग नहीं हो सकता है। किधर को आप सीधा कहेंगे, इस साइड को सीधा कहेंगे या फिर उस साइड को सीधा कहेंगे, किधर को, इसीलिए इसमें दोनों को समान मान लिया जाए तो उसका भी आधा हो जाता है। इसमें फैक्टोरियल n माइनस 1 आया था, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें दोनों अलग अलग था, इसमें जो वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों अलग अलग था, इसके लिए बताए थे ना दोनों अलग अलग था। तो दो तरीका आया था, डिफरेंट टू तरीका आया था ना, दो तरीका, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, दो तरीका आया था, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 आया। पर यहाँ पर उन दोनों को यदि समान मान ले, अगर दोनों को एक समान मान ले तो उसका भी आधा हो जाएगा। तो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1 जब दोनों अलग अलग है, मतलब दो है, ये दो है, अलग अलग था, इसमें अलग अलग था, इसमें अलग अलग था। जो अभी फैक्टोरियल n माइनस 1 में क्या था, वो अलग अलग था, जिसमें सर्कुलर टेबल, इसमें सर्कुलर टेबल का ही ना बात किया गया था, तो इसमें अलग अलग था। वामावर्त और दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग था। तो वहां पर दो था, अलग अलग था, मतलब दो था ना, बोले थे ना कि दो डिफरेंट टाइप के आए हैं, दो डिफरेंट टाइप से इन्हें बैठा सकते हैं, आया था ना। पर इसमें बोल रहा है कि अगर उसे समान मान लिया जाए, और आपको बता भी दिए कि कैसे समान मान सकते हैं, तो अगर समान मान लिया जाए तो अब तो इसका भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग था तो फैक्टोरियल n माइनस 1 आया, यहाँ पर दोनों को कह रहा है समान मान लिया जाए। अगर समान, दोनों अगर एक समान हो गए, दोनों एक समान हो गए मतलब एक हो गया ना, एक, दोनों को एक जैसे कह रहे हैं ना, को भी समान मान लिया जाए, मतलब यहाँ पर दो नहीं रहेगा, इसमें दो अलग अलग था दो, पर इसमें दो नहीं, इसमें एक ही माना जाएगा। जब एक ही माना जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हम यहाँ पर बता देते हैं, दो पर्सन हैं, दो यहाँ पर देखिए, ये दो जो है ना बच्चे हैं, जो कि दोनों मिलकर जो है ना, ये दोनों मिलकर इतना काम करते हैं, इतना काम, फैक्टोरियल n माइनस 1 करते हैं काम। एक सपोज करिए, ऐसे वहीं बस समझा रहे हैं कि दोनों मिलकर इतना काम करते हैं। पर अगर किसी इन दोनों को अगर एक समान मान ले, एक समान, ठीक है, अगर इन दोनों के लिए अगर ऐसा कर दें, एक समान कर लें, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्यों ऐसा नहीं होगा? आधा ही ना काम होगा। जब दो मिलकर इतना कर रहा था तो एक मिलकर कितना करेगा, क्योंकि इन दोनों को एक समान मान लेंगे। जब एक समान मान लेंगे तो इसका भी आधा काम करेगा। दोनों मिलकर इतना काम करता था, दोनों मिलकर इतना काम। जब अकेला हो गया, मतलब दोनों को एक समान मान लिया गया, तो कितना काम करेगा, तो उसका भी आधा करेगा, तो आधा करेगा, हाफ करेगा, तो इसीलिए तो 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो आई होप समझे होंगे। अब ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर जो है ना इतना करते थे, इतना मतलब कुछ भी हो, इतना 4 करते थे, तो अकेला मिलकर कितना करेगा? अकेला का मतलब क्या है कि दोनों को एक समान मान लिया गया, वो तो खुद ही बोल रहा है ना, दोनों को एक समान, एंटी क्लॉकवाइज दोनों को एक समान मान लेगा तो आधा ही ना इसका हो जाएगा। दोनों मिलकर इतना, तो आधा कितना हो जाएगा? 2 ना हो जाएगा। आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। आई होप समझ गए होंगे। फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये माला में यूज हो सकता है, ठीक है, नेकलेस में यूज हो सकता है, जैसा जो भी चीज़ जो कि दोनों टाइप से, दोनों तरह से सेम दिखेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखेंगे तो है यहाँ पर कि 12 फ्लावर्स का यूज करते हुए हमारे पास 12 जो है ना क्या है, फूल है, उसका यूज करते हुए एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। अब आप यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए कि दो चीज़ें आपको बताया गया था। एक बताया गया था फैक्टोरियल n माइनस 1, अच्छे से थोड़ा नहीं लिख पाए कोई बात, यहाँ पर लिखा गया था, उसके अगले वाला में फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बताया गया था पहला चीज़, ये बताया गया था दूसरा चीज़। अब इस दोनों में से किसका यूज यहाँ पर करेंगे? आप सोचिए किसका यूज करेंगे। आपको क्या बताया गया था कि जब सर्कुलर टेबल रहेगा तो n माइनस 1 का यूज करना है। n माइनस 1 मतलब बैठाना है, अरेंज करना है। यदि सर्कुलर यदि टेबल पर बैठाना है तो इसका यूज करना है कि कितने तरीके से बैठा सकते हैं। पर यदि माला का यूज करें या फिर एक ऐसा चीज़ का यूज करें क्वेश्चन में जो कि दोनों टाइप से सेम दिखेगा, अब यहाँ पर माला का यूज किया है तो माला तो दोनों टाइप से तो सेम दिखता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? जब सेम दिखता है इसका मतलब है कि इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब जितना समझे आप बस इस पर यूज कर दीजिए, इसका यूज कर दीजिए, फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का यूज करिए, आंसर लाइए, ठीक है, जल्दी।
टोटल कितने हमारे पास फूल हैं, है ना, कितने हैं टोटल हमारे पास 12 है, 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या बोले n - 1 डिवाइडेड बाई 2, n हमारे पास 12 है तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ओ सॉरी फैक्टोरियल कहाँ गायब हो गया, फैक्टोरियल भी तो रहेगा, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि 12 फूलों में से एक जो है ना वो एक मुखी है, ठीक है, जो कि इससे अब कितने प्रकार से माला बनाई जा सकती है। एक मुखी समझ रहे हैं, एक ही साइड से उसमें हो सकता है, दोनों साइड से नहीं, एक मुखी है, एक मुखी मतलब ऊपर से या तो ऊपर से दिख सकता है या तो मतलब उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अलग अलग होगा। आप ऐसा समझिए ना कि एक माला है, इसमें जो है ना एक पेंडेंट नाम का होता है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं पेंडेंट, ऐसा समझिए कि उसमें जो है ना नीचे बहुत सारे माला में जो है ना इस टाइप से नीचे रहता है कुछ, तो क्या है ना कि ये नीचे जो है ना ये ऊपर से दिखने पर दूसरा दिख रहा है, नीचे से दिखने पर दूसरा दिख रहा है, तो इसके चलते ये जो है ना क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम नहीं होगा, इसमें ध्यान रखिएगा इस बात का। अरे इसमें क्या है मतलब एक हमारे पास माला है जिसमें एक ऐसा चीज है, एक ऐसा यहाँ पर पेंडेंट लगा हुआ है जो कि क्या करता है कि ऊपर से देखने पर दूसरा दिखता है, नीचे पीछे से मतलब पीछे मतलब क्या, नीचे से देखने पर दूसरा दिखता है, ये दोनों साइड से अलग अलग दिख रहा है। अगर आप अभी कुछ देर पहले एक माला बनाए थे जिसमें ऐसा नहीं था, इसमें भी उसमें भी ऐसा ही था, ये गोल गोल जैसा बनाया ना यहीं पर वो ऐसा मतलब चारों तरफ से जो है ना वो ऐसा ही था, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या बोले, हम बोले हैं ना कि एक ऐसा चीज का एग्जाम्पल लीजिए जो कि क्या है दोनों टाइप से सेम हो, उसी में उसका यूज कर सकते हैं। इसमें खुद ही बोला है कि एक मुखी है मतलब ऊपर से दिखने पर कोई कुछ और दिखता है, नीचे से दिखने पर कुछ और दिखता है, और ऐसा होता भी है कि ऊपर से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर पेंडेंट में कुछ साइन लगा हुआ है पर नीचे से वो साइन अलग दिखता है, बस यही बात तो है। तो यहाँ पर एक मुखिया एक मुखिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका यूज ना किया जाएगा, इसका यूज नहीं किया जाएगा बल्कि इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आइए समझे होंगे, तो फिर 12 - 1 यानी कि फैक्टोरियल 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे, ये एक ही मुखी फूल था, ठीक है, ठीक है ना। फाइनल बात क्या याद रखना है, सर्कुलर का बात करेगा फैक्टोरियल n - 1, सर्कुलर टेबल पर कैसे अरेंज करना है। अगर यहाँ पर कहें कि n - 1 डिवाइडेड बाई 2, फैक्टोरियल के अंदर n - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, मतलब ये वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर दोनों टाइप से सेम होगा, ऊपर से भी देखने पर सेम, नीचे से भी देखने पर सेम, ठीक है, तभी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए माला आपको बताया गया, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, थैंक यू।